पिछले सत्र में अपने अंध महासागर की जलधाराओं के बारे में बताए थे। आज अपन प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में जानकारी दी। जिस प्रकार अंध महासागर में जलधाराएं चलती हैं, उसी तरह से प्रशांत महासागर में भी अत्यधिक मात्रा में जलधाराएं चलती हैं। अगर अपन देखें तो प्रशांत महासागर के एक तरफ उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दूसरी तरफ एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। इन चारों महाद्वीपों के मध्य प्रशांत महासागर फैला हुआ है। इस प्रशांत महासागर में भी कई जलधाराएं बहती हैं। कुछ की उत्पत्ति भूमध्य रेखीय प्रदेशों से होती है, कुछ की उत्पत्ति ध्रुवीय प्रदेशों से होती है। इस प्रकार यहाँ भी दो तरह की जलधाराएं बहती हैं, गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं। इन धाराओं की उत्पत्ति में भी तापमान, आर्द्रता, लवणता, वर्षा, हवाएं, तटों की आकृति आदि कई कारकों का योगदान माना गया। फिर भी बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो इन महासागरों की उत्पत्ति के कारक हैं। अपन देखें तो प्रशांत महासागर में मुख्य रूप से 10 जलधाराएं बहती हैं। उन 10 जलधाराओं के बारे में आपको सबसे पहले अगर अपन बात करें तो भूमध्य रेखा के उत्तर में एक जलधारा जिसको उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा कहा जाता है। उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधाराएं आगे चल के क्यूरोसियो की जलधारा के नाम से प्रचलित हो जाती है। क्यूरोसियो की जलधारा के बाद में उत्तरी अंध महासागरीय प्रवाह के नाम से, फिर उसके बाद में वहीं पे अलास्का की जलधारा, अलास्का की जलधारा के आगे कैलिफोर्निया की जलधारा, इस तरह से एक चक्र। फिर अगर अपन जापान के वहाँ के पूर्वी तट पे, पश्चिमी तट पे देखें तो एक छोटी जलधारा सुसीमा की जलधारा चलती है। इसी प्रकार से बेरिंग जल सागर से देखें तो क्यूराइल की जलधाराएं चलती हैं। फिर अगर दक्षिण में आए तो दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा, उसके बाद में पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय प्रवाह, फिर उसके बाद में पीरू या हम्बोल्ट की जलधारा, अल्नीनो की जलधारा। इस प्रकार प्रशांत महासागर में लगभग 10-11 जलधाराएं बहती हैं, जिनकी विस्तृत जानकारी आप सबसे पहले है उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा। उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा, यह जलधारा पनामा या दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी तट से शुरू होती है। उत्तरी पश्चिमी तट से शुरू होकर भूमध्य रेखा के सारे होती हुई प्रशांत महासागर को पार करती हुई लास्ट में पूर्वी द्वीप समूह या ऑस्ट्रेलिया के तट तक चलती है। इस ऑस्ट्रेलिया के तट तक चलने के कारण इसका नाम उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा के नाम से जाना। यह उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा उसके बाद पूर्वी द्वीप समूह से मलेशिया, मलेशिया से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से चीन सागर से जापान तक चलती है और पूर्वी द्वीप समूह से लेकर जापान तक इसका नाम क्यूरोसियो की जलधारा नाम पड़ा। यह पूर्वी द्वीप समूह इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन सागर होती हुई जापान के तट तक चलती है और यहाँ इसका नाम कर दिया क्यूरोसियो की जलधारा। क्यूरोसियो की जलधारा यहाँ तक पहुँचने के बाद पछुआ हवाओं के कारण यह अपनी दिशा थोड़ी चेंज कर लेती है और चलती हुई प्रशांत महासागर के इस विस्तृत क्षेत्र में बहती है। यहाँ इसका नाम
उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह नाम दे दिया, क्योंकि चौड़े रूप में बहने के कारण इसका नाम उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह यहाँ तक आ गया। अब उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह और आगे चलता है तो अलास्का की खाड़ी के सारे चलते हुए कनाडा के संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट के सारे चलती है, तो यहाँ इसका नाम हो गया अलास्का की जलधारा। फिर अलास्का की जलधारा और आगे चलती संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया की खाड़ी होते हुए वापस उसी उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा में जाके मिल जाती है। यहाँ इसका नाम कैलिफोर्निया की जलधारा हो गई। इस प्रकार एक ही जलधारा उद्गम है, परंतु कई स्थानों से गुजरने के कारण उसका अलग अलग नाम उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, क्यूरोसियो की जलधारा, उत्तरी अंडमान प्रशांत महासागरीय प्रवाह, अलास्का की जलधारा और कैलिफोर्निया की जलधारा ये हो गए। फिर उसके बाद इसी तरह से एक जलधारा जापान के अंदर से चीन और कोरिया के पास से गुजरती है, इसी का नाम सुसीमा की जलधारा के नाम से जानी जाती है, जो जापान सागर में चलती है। एक जलधारा बेरिंग सागर से उत्तरी सागर से आती है, बेरिंग सागर से होती हुई इसके कमचटका प्रायद्वीप होते हुए इधर से अपन चलते हैं तो ट्यूराइल द्वीपों के पास से होती हुई क्यूरोसियो की जलधारा में मिल जाती है। यहाँ इसका नाम ट्यूराइल की जलधारा नाम दिया है, ट्यूराइल द्वीपों के पास से गुजरती है, इसलिए इसका नाम ट्यूराइल की जलधारा नाम रख दिया गया। इस प्रकार उत्तरी प्रशांत महासागर में उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, क्यूरोसियो की जलधारा, उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह, अलास्का की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, सुसीमा की जलधारा तथा क्यूराइल की जलधारा, ये उत्तरी प्रशांत महासागर में बहने वाली जलधाराएं। इसी तरह से अगर अपन देखें तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में भी इसी प्रकार से कई जलधाराएं बहती हैं, जिसमें दक्षिणी प्रशांत महासागर की अपन बात करें तो जिस प्रकार उत्तरी भूमध्य रेखा के उत्तर के सारे जिस प्रकार एक जलधारा बहती है, उसी तरह से भूमध्य रेखा के दक्षिण के सारे भी एक जलधारा चलती है और यहाँ से चलती हुई भूमध्य रेखा के दक्षिण में होती हुई ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट तक चलती है और यहाँ इसका नाम कर दिया है दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। यहाँ इसका नाम दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा है। यह जलधारा भी पनामा के आसपास उत्तरी पूर्वी दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट के सारे यहाँ से शुरू होती है और चलती हुई लास्ट में ऑस्ट्रेलिया के तट तक आती है और यहाँ इसका नाम बता रहा है कि भाई ये दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलधारा जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में चलने के कारण इसको दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा कहा गया। यही जलधारा मुड़ के ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सारे ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सारे ग्रेट बैरियर रीफ के सारे होते हुए न्यूजीलैंड से तस्मानिया तक बहती है। तो यहाँ इसका नाम पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा के नाम से हो गया। ये जलधारा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट, ग्रेट बैरियर रीफ, न्यूजीलैंड, तस्मानिया, इन द्वीपों के सारे बहती हुई दक्षिण में वही पछुआ वहां के क्षेत्र तक पहुंच जाती है और पछुआ वहां के क्षेत्र में पहुंचने के कारण फिर अपनी दिशा बदल देती है और बदलने के बाद में दक्षिण में पश्चिम की तरफ बहने लग जाती है और यहाँ इसका नाम कर दिया पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा जब पछुआ वहां के क्षेत्र में पहुंचती है तो यह अपनी दिशा बदलती हुई दक्षिण में प्रशांत महासागर में विस्तृत रूप में चलती हुई हार्न अंतरीप तक या
दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी तट तक पहुंचती है और इस क्षेत्र में विस्तृत या चौड़े रूप में बहने के कारण इसका नाम दक्षिणी प्रशांत महासागरीय प्रवाह के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार यह दक्षिणी प्रशांत महासागरीय प्रवाह के रूप में बहने लग जाती है, जो न्यूजीलैंड से पछवा हॉर्न के क्षेत्र में होने के कारण दक्षिण में बहती हुई हॉर्न अंतरीप या दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी तट तक पहुंचती है। कुछ पानी आगे खिसकता हुआ अंध महासागर की तरफ चला जाता है और कुछ पानी दक्षिणी अमेरिका से टकराने के बाद में उत्तर की तरफ चिली की तरफ चली जाती है। तो यहाँ इस तट के सारे चलती हुई और लास्ट में आके दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा में मिल जाती है और दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा में मिलने के कारण यहाँ इसे पीरू या हम्बोल्ट की जलधारा भी कहा जाता है। सबसे पहले हम्बोल्ट ने इसको महसूस किया, इसलिए हम्बोल्ट की जलधारा तथा पीरू के तट पर चलने के कारण इसे पीरू की जलधारा भी कहा जाता है। इस प्रकार ये इसी तट के पास में एक अलग से एक जलधारा और बहती है जो भूमध्य रेखा उत्तर के सारे से दक्षिण की ओर चलती है और पीरू तट पर चलती है। इसको अल्निनो की जलधारा भी कहा जाता है। इस प्रकार दक्षिणी प्रशांत महासागर में दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, फिर उसके बाद में दक्षिणी प्रशांत महासागरीय प्रवाह, फिर उसके बाद में पीरू या हम्बोल्ट की जलधारा, अल्निनो की जलधारा। इस प्रकार दक्षिणी प्रशांत महासागर में भी 5-6 प्रकार की ये जलधाराएं बहती हैं और इस तरह से ये इनमें से जिनकी उत्पत्ति भूमध्य रेखीय प्रदेशों से होती है गर्म जलधाराएं हैं और जिनकी उत्पत्ति ठंडे क्षेत्रों से होती है ठंडी जलधाराएं। अगर एक बार दोबारा अपन इन जलधाराओं को रिपीट करें तो प्रशांत महासागर में मोटे तौर पर अगर अपन देखें तो उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा, 2 नंबर पे चले तो क्यूरोसियो की जलधारा, 3 नंबर पे चले सुसीमा की जलधारा, 4 नंबर पे चले तो क्यूराइल की जलधारा, 5 नंबर पे चले तो उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह, 6 नंबर पे अगर चलें तो अलास्का की जलधारा, 7 नंबर पे अगर अपन चलें तो कैलिफोर्निया की जलधारा, 8 नंबर पे अगर अपन चलें तो दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, 9 नंबर पे अगर अपन चलें तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, 10 नंबर पे अगर चलें तो दक्षिणी प्रशांत महासागरीय प्रवाह, 11 नंबर पे चलें तो अपन पीरू या हम्बोल्ट की जलधारा और 12 नंबर पे चलें तो अल्निनो की जलधारा। इस प्रकार प्रशांत महासागर में भी 11 या 12 प्रकार की जलधाराएं बहती हैं। ये जलधाराएं अत्यधिक मात्रा में उन तटों के पास में स्थित शहरों को, बंदरगाहों को, इसके अलावा उस प्रदेश की जलवायु, वहाँ के तापमान को, वहाँ की वर्षा को, इस तरह से कई प्रकार से उसको प्रभावित करती है। परंतु मोटे तौर पे देखें तो प्रशांत महासागर में भी अत्यधिक प्रकार की जलधाराएं बहती हैं। ये जलधाराएं मत्स्य व्यवसाय को भी अत्यधिक रूप में प्रभावित करते हैं। अपन देखें तो जापान के तट के पास में क्यूरोसियो और क्यूराइल की जलधाराएं बहती हैं और क्यूरोसियो और क्यूराइल की जलधाराएं एक उत्तर से आने वाली ठंडी जलधारा और दक्षिण से जाने वाली गर्म जलधारा, क्यूराइल की ठंडी जलधारा है और क्यूरोसियो की गर्म जलधारा है। दोनों जलधाराएं मिलने के कारण जापान के पास अत्यधिक मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती हैं। तो ये मत्स्य उत्पादन के कारण इन धाराओं का भी सबसे बड़ा योगदान होता है। इनके अलावा और भी बहुत से कारक हैं जिनके कारण ये उसको प्रभावित करते हैं, परंतु मुख्य रूप से ये जलधाराएं किसी भी देश के किसी भी बंदरगाह को, उसके शहर को
अत्यधिक मात्रा में प्रभावित करती हैं। और ये जलधाराएँ अलग अलग क्षेत्रों में, इनके कई कारण पहले बता चुके हैं अपन। तापमान भी हो सकता है, वर्षा भी हो सकती है, तटों की आकृति भी हो सकती है, या हवाओं की दिशा भी हो सकती है। इनके अलावा और भी लवणता भी हो सकती है, इनके कारण ये उत्पन्न होते हैं। तो आपको इस तरह से हमने प्रशांत महासागर की जलधाराएँ बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।